दिल्ली में विकास का एक नया सूर्योदय होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में वो विकास का एक नया अध्याय दिल्ली की जनता के लिए रेखांकित करेंगे। बांसुरी स्वराज जी है हमारे साथ। बांसुरी जी, आज का दिन कितना स्पेशल? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत स्पेशल है और मैं दिल्ली की जनता को बहुत बधाई देती हूँ कि आदरणीय बड़ी बहन रेखा गुप्ता जैसी कर्मठ, जुझारू, मेहनती और अनुभवी ऐसी नेता को, ऐसी कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री पद का आज शपथ लेने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं जानती हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में वो वुमेन लेड डेवलपमेंट का भी एक नया अध्याय दिल्ली में चरितार्थ करेंगी और विकास का एक नया सूर्योदय लेकर आएंगी। अच्छा, ये क्यों जरूर अहम है कि एक महिला मुख्यमंत्री दिल्ली जैसे शहर में, क्योंकि आप दिल्ली से सांसद भी, अकेली महिला सांसद, तो ये जो एक कनेक्शन है महिलाओं का, ये क्यों ज्यादा अहम हो जाता है दिल्ली जैसे? सबसे पहले तो मैं अकेली महिला सांसद नहीं हूँ, मेरे साथ नहीं, दिल्ली से ही कमलजीत शेरावत जी भी है, तो ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा है, जैसा आप जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी केवल महिला सशक्तिकरण की बात नहीं करते, वो महिलाओं के नेतृत्व में देश के सशक्तिकरण की बात करते हैं, विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं। जब भी महिला पद ग्रहण करती हैं, इसका अर्थ है कि वो देश की नीति निर्माण में अपना योगदान करती हैं, वो देश की भाग्य विधाता बनती हैं। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम आने ही वाला है। 18वीं लोकसभा आखिरी लोकसभा होगी जहां पर आप विमेन का थोड़ा अंडर रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। अब तो सभी राजनीतिक दलों को 19वीं लोकसभा से 33% आरक्षण लाना ही होगा। एक बात है कि 1998 में जब सरकार आपकी आखिरी बार थी, तब सुषमा जी बनी थी मुख्यमंत्री। आज एक इमोशनल क्षण है कि सुषमा जी के बाद आज पहली बार बीजेपी की सरकार दिल्ली में बन रही है। बहुत ही इमोशनल डे है और मैं जानती हूँ कि माँ जहाँ भी हैं, रेखा गुप्ता जी को बहुत आशीर्वाद दे रही है। थैंक यू। तो ये है थी ने जा रही है वो, देखिए थैंक यू। तो आपने बांसुरी स्वराज को सुना। बांसुरी स्वराज शपथ ग्रहण समारोह के लिए जा रही थी। इस वक्त बीजेपी के तमाम सांसद उनके अलग अलग राज्यों में जो सरकारें हैं, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, सब रामलीला मैदान का रुख कर रहे हैं। और जिस तरह की खबरें आ रही हैं, थोड़ी देर बाद, अभी आपने देवेंद्र फडणवीस की तस्वीरें देखी, वो वहां पहुंचे हैं बीजेपी दफ्तर। थोड़ी देर बाद उनका रामलीला मैदान की तरफ प्रस्थान शुरू होगा। जरा एक बार जरा काजल के पास चल लेते हैं। काजल, जरा अगर आप बताएंगी बीजेपी दफ्तर में कौन कौन से लोग पहुंच रहे हैं और कितने बजे तक जो बड़े नेता हैं उनका पहुंचना होगा रामलीला मैदान में? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि इस वक्त हमारी मौजूदगी पंत मार्ग बीजेपी दिल्ली में है, जहां पर आप देखेंगी तो यहां पर पूरी तरीके से सन्नाटा नजर आएगा, क्योंकि ये जो लोग यहां के हैं वो आज रामलीला मैदान में पहुंचे हुए हैं। लेकिन अगर आप ये तस्वीरें देखेंगी तो साफ तौर पर आपको ये नजर आएगा कि पूरी तरीके से दिल्ली बीजेपी को भी सजाया गया है। दिल्ली में भाजपा सरकार और इसे लेकर तमाम सजावट की गई है। चारों तरफ आप देखेंगे भगवामय है बीजेपी। तो कहीं ना कहीं यहाँ की जो रौनक है वो आज रामलीला मैदान में है। लेकिन अगर बड़े नेताओं की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर एक बस लगाई गई थी, जिसमें जो नवनिर्वाचित विधायक थे वो उसमें बैठे हुए थे। हालांकि हमने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर से भी बात की, उनका कहना साफ तौर पर यह था कि हम ट्रैफिक में कहीं लेट हो गए, इसकी वजह से मुझे लेट हो गया। और वहां पर कल्चर नहीं, पैर रखने की जगह तक नहीं थी, क्योंकि वहां पर कल कितनी भीड़ थी, कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर था, नाम का इंतजार था। अब नाम भी आ गया है और शपथ ग्रहण होने ही वाली है। घनेंद्र भारद्वाज आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। घनेंद्र जी, तो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनेंगी रेखा गुप्ता। उनके शपथ ग्रहण से पहले हमारे सहयोगी लोमस ने उनसे बात की है। सबसे पहले आपको वही तस्वीर दिखा देते हैं। हमारे अलग अलग सहयोगियों से बात करेंगे जो कि दिल्ली के शपथ ग्रहण को एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले सुनिए रेखा गुप्ता ने आज सुबह सुबह क्या कहा हमारे सहयोगी लोमस से। पूरी दिल्ली पे हम सब पे यूं ही बनी रहे। आज का क्या और कार्यक्रम रहेगा मैम? रामलीला मैदान के बाद में मैम आज का क्या कार्यक्रम रहेगा मैम? शपथ ग्रहण। मैडम देखिए, यहाँ पे भगवान का आशीर्वाद लेकर के यहाँ पर दिल्ली की नई सीएम निकल चुकी है और उन्होंने मंदिर में गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का, उनके नेतृत्व में दिल्ली को अच्छा मार्गदर्शन मिला और हमने सरकार बनाई। मैं दिल्ली के सभी भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई है और
दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने 48 सीटें जिताकर दिल्ली में हमारी सरकार बनाई है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हमारा जो वायदा है दिल्ली से विकसित दिल्ली का, हम उसको पूरा करेंगे। हमारे मैनिफेस्टो में हर बात जो हमने बोली है हम उसको पूरा करेंगे, हम उसके लिए संकल्पबद्ध हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपके समर्थकों में असंतोष बनने जा रहे हैं क्योंकि ये बड़ा सवाल है, हर कोई यही पूछ रहा है। आप डिप्टी सीएम बन रहे हैं कि नहीं पूछ रहे लगातार? देखिए, मैं हमेशा से कहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता हूं और हमेशा रहूंगा और अपनी आखिरी सांस तक भारतीय जनता पार्टी में ही रहना है। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पिताजी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया था, भारत का मंत्री बनाया था और वो भी आखिरी सांस तक पूरी ईमानदारी के साथ में पार्टी की सेवा करते रहे। आज पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है और वो जो जिम्मेदारी देते रहेंगे मैं उसको निभाता रहूँगा। प्रवेश जी, ये सवाल है कि मतलब हर जगह जश्न है लेकिन यहाँ पर उस तरीके से नहीं दिख रहा है और ये कहा जा रहा है प्रदेश कार्यालय के बाहर का ज्यादा समर्थक, क्या बचा है? ये नारा बचा है कुछ? देखिए, ये समर्थकों में थोड़ी निराशा है क्या प्रवेश जी? ये केवल मीडिया का आकलन है, ये केवल आपका मानना है, आपका सोचना है, मगर आज पूरे दिल्ली में एक बहुत ही खुशी का माहौल है। आप पीछे देख सकते हैं बहुत ही संख्या में कार्यकर्ता आए हुए हैं और कल रात को भी बहुत सारे कार्यकर्ता थे और सभी कार्यकर्ताओं में, मेरे सभी समर्थकों में बहुत ज़्यादा जोश है, उत्साह है, बहुत ज़्यादा खुशी है। सर, आगे सरकार की किस तरह से आप कार्रवाई देख रहे हैं, चूंकि बताया जा रहा है कि पुराने मामले खुलेंगे और एक बार शपथ ले लें, धीरे धीरे आपको पता लगेगा। आओ भाई साहब, चलो भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना किस तरह से दिल्ली में आज नई मुख्यमंत्री का दिन है। रेखा गुप्ता थोड़ी देर बाद शपथ ग्रहण करेंगी, उनके साथ दिल्ली में मंत्री भी शपथ ग्रहण करेंगे। लेकिन बीजेपी के लिए आज एक तरह से शक्ति प्रदर्शन का भी दिन होगा। रामलीला मैदान में आप देख सकते हैं विवेक को, वहां पर भीड़ जुटना शुरू हो गई है। प्रियंका को आप देख सकते हैं, अनामिका सिंह हमारे साथ जुड़ रही है, कोमल हमारे साथ है, काजल को आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जरा ये बताइए विवेक, आप बताइए, आप रामलीला मैदान में हैं, आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं का दिन है, क्योंकि एक कार्यकर्ता को अगर सीएम की कुर्सी तक पहुंचने का मौका मिलता है तो बाकी कार्यकर्ताओं में भी एक जोश भर देता है। जोश कह सकती हैं, बिल्कुल आपने सही कहा कि बीजेपी अपनी ताकत, ये शक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि जन शक्ति प्रदर्शन इसे कहना ज्यादा अच्छा होगा। हम तस्वीरों से जोड़ते हैं, जरा उठाइए। चलिए, आपका फ्रेम वहां से चला गया है, लेकिन प्रियंका के पास चली जाती हूँ। प्रियंका, अगर आप वहां से तस्वीर दिखा पाएं, मैं उसी शायद तस्वीर को, उस जोश को लोगों तक पहुंचाना चाहती हूं जो आज आप वहां रामलीला मैदान में देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, यहाँ पर स्पेशली महिलाओं का जोश बहुत ज्यादा हाई है, काफी उत्सुक है और यहाँ पर देखिए लगातार नारेबाजी भी हो रही है। जय श्री राम कह रहे हैं, जय भोले। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। महिलाओं, हमारी नारी शक्ति को बहुत विजयी हुई है। आज हम लोग अपने को